Hello friends, today we will take 16th chapter of 10th class NCERT biology, that is sustainable development of natural resources. It's very easy chapter. आपने फर्स्ट वीडियोस में मैंने इन्वायरमेंट चैप्टर की बात की थी एंड नाउ दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इजी. एक बार वीडियो देखोगे, रीड आउट करोगे NCERT टेक्स्ट बुक से एंड यू विल बी एबल टू गिव आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन. तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से. ठीक है, चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट इज़ यूज़फुल फॉर अस, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं. ये पेन हो गया, ये पेज, ये वीडियो, ये टीचर्स, सब कुछ रिसोर्सेज में आता है. एनीथिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी यूटिलिटी में आ रही है ना, वो रिसोर्स होती है. ठीक है, अब रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जब आ रहा है तो वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं वो हो जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल, फॉरेस्ट, रेनफॉल, वाटर, एयर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. मतलब वो चीज़ें जो हमारे काम की हैं और जो हमें नेचर दे रही है, वो सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं. और दूसरी चीज़ सस्टेनेबल मैनेजमेंट. अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल होता है इस तरीके की मैनेजमेंट की जाए, इस तरीके से मैनेज किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को कि वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी मिल जाए हमें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सस्टेन रहें, बची रहें, एक्सप्लॉइट ना हो जाए. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, कैसे हम इसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज की सस्टेनेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसमें हम ये सबसे पहले देखें कि हम इंडिया में हार्मोनी, हमारे कल्चर में, हमारे जो जितने भी हमें संस्कार मिलते हैं उन सब में हमें हार्मनी सिखाई जाती है. ठीक है, तो अथर्ववेदा में एक बहुत अच्छा श्लोक है, वासुदेवा कुटुम्बकम. ठीक है, इसका मतलब है कि एंटायर अर्थ इज़ अवर फैमिली. अब एंटायर अर्थ को अगर हमारी फैमिली कहा है तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस अर्थ हमें प्रोवाइड कर रही है उनको भी हमें बहुत तरीके से, बहुत सलीके से यूज़ करना चाहिए. बट वो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है. ठीक है, अब जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए कि ये ना आए, इंटरनेशनल लॉज हैं हमारे पास, बहुत सारे नेशनल लॉज हैं, कई एक्ट्स के तहत रूल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, एनजीओज़ हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलेट कर रही हैं कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, कहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे फिर अलग से रूल्स लगाए जाते हैं, कई एक्शन प्लान्स चलाए जाते हैं, कई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. तो अब आप बोल रहे होंगे कि हमारा क्या रोल है यहाँ पे, ये तो सब कुछ तो गवर्नमेंट कर रही है ना, ये सब जितने भी रूल्स वगैरह ये तो हमें निकालने नहीं है. हमारा रोल है फॉलो करना उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मार्क जो आपके दिमाग में अराइज होगा कि मैनेज क्यों करना है इन चीज़ों को. ठीक है, पता है मैनेज करना है, पर एक छोटा सा डाउट, क्यों मैनेज करना है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं. नेचुरल रिसोर्सेज देखने को बहुत बड़े बड़े जंगल हैं यार, बहुत हवा है, बहुत पानी है, पर ये लिमिटेड हैं क्योंकि ये बार बार जनरेट नहीं हो पा रहे हैं उस रेट पे. ठीक है, जो फॉरेस्ट बने हैं वो स्लो रेट पे बने हैं और बहुत फास्ट रेट पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसीलिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं हमारे पास. पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो करती ही जा रही है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतने कम रिसोर्सेज पूरे करना, दैट इज़ अ क्वेश्चन. प्रेजेंट में तो हो रहा है, फ्यूचर में होगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, वो भी सस्टेनेबल तरीके से. ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि अब जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की है, अब फॉरेस्ट की भी है, सब चीज़ों की है, वो मैं आगे बताती जाऊंगी नेक्स्ट अपनी वीडियोस में. आज हम बात करेंगे वाटर एक नेचुरल रिसोर्स, उसकी मैनेजमेंट का सवाल उठा और कैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट लॉज बनाए, जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स लिए गए. ठीक है, अब
एक रिवर की बात कर रही हूँ, गंगा की, गंगस की, पर बहुत सारी रिवर्स की ऐसी ही बात है, पर गंगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, इसलिए मैं उसकी बात ले रही हूँ। गंगा एक हमें पता है पायस रिवर है, ठीक है, हमारी कंट्री की पहचान है ये। तो गंगा का पॉल्यूट होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा था। गंगोत्री से लेकर बे ऑफ बंगाल तक गंगा जाती है। 2500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली ये रिवर इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई कि इसके ऊपर एक्शन प्लान्स लेने पड़े। फर्स्ट एक्शन प्लान 1985 में लिया गया गंगा पे, गंगा एक्शन प्लान। बहुत कॉस्टली प्लान था ये। और क्यों लिया गया? एक कैलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स। कैलिफॉर्म क्या होता है? हमारी इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। अब आप सोचोगे हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है तो गंगा में क्यों पाया जा रहा है? गंगा की इंटेस्टाइन्स थोड़ी ना है। तो गंगा में कहाँ से गया है? ह्यूमन एक्सक्रीटा इतना डिस्पोज हुआ गंगा में कि गंगा में कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की जो वैल्यू थी वो रेस करना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि गंगा जैसी पायस रिवर में अगर इतना ज़्यादा डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो बाकी रिवर्स का तो कुछ सोच सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना। गंगा एक्शन प्लान चला 1985 में शुरू हुआ ये, ताकि गंगा को क्लीन किया जाए। गंगा के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स बनाए गए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उसके रास्ते से जो सेटअप थी वो हटाई गई कि वो अपना एफुलेंट गंगा में ना छोड़ सकें, ठीक है। बहुत सारे एक्शंस लिए गए। अब कैसे मेजर कर सकते हैं हम कि पॉल्यूशन है या नहीं है? पीएच, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वैसे, पर जर्नल जो हमें आपके लेवल पे अभी जो चाहिए वो है पीएच। पीएच देख लो, नॉर्मल वाटर का 7 के आसपास होता है। अगर 7 से पीछे होता है एसिडिक या आगे होता है बेसिक, तो आप गेस कर सकते हो कि ये वाटर ठीक नहीं है ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, एक नमामि गंगा प्रोग्राम 2014 में लिया गया। ये भी इसीलिए लिया गया कि गंगा को क्लीन किया जाए। जितनी भी एफुलेंट आ रही है, जितनी भी वेस्ट डिस्पोज किया जा रहा है गंगा में, वो रुके, ठीक है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2016, ये सबसे रिसेंट मिशन है हमारी गंगा पे। ये श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया गया। ये सबको पता होगा अभी, इट्स अ करंट क्वेश्चन, सिर्फ 4 ईयर्स हुए हैं इसको। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस लिए गए कि गंगा क्लीन रहे। बहुत सारे रिवर्स पे लिए गए। टेक्स्ट बुक में गंगा थी इसलिए गंगा को ज़्यादा मैंने यहाँ पे फोकस किया। तो अब ये सवाल उठता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कैसे करना है, हाउ। पहला क्वेश्चन था वाई, दूसरा क्वेश्चन है हाउ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी, दैट इज़ 5 आवर्स के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि अब मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ही सारे काम करेगी। गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, फॉलो हमें करने हैं, ठीक है। तो 5 आवर्स हमें प्रोवाइड हैं। हम उन 5 आवर्स को भी सारे अपने अपने लेवल पे उनको फॉलो कर सकते हैं। हम उन 5 आवर्स को भी इंडिविजुअली अगर फॉलो करते हैं ना ऑनेस्टली, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इज़ रिफ्यूज़। जो हमें चीज़ नहीं चाहिए, जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो हम क्यों लें? जैसे सपोज़ करो सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं शाम को पेरेंट्स, तो वहाँ सब्ज़ी डालने वाला, हमने जैसे कोई 3 सब्ज़ियाँ ले ली और कोई एक फ्रूट्स ले लिए, ठीक है। 1-2 फ्रूट्स ले लिए, वो अब सारों को अलग अलग पॉलीथीन में डाल के देगा, ठीक है। पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जूट बैग लेके जाएं। अगर नहीं लेके गए हैं तो अगर पॉलीथीन बैग वो दे रहा है तो हर चीज़ के लिए अलग से पॉलीथीन बैग नहीं, एक पॉलीथीन बैग लो, सबको उसमें एकोमोडेट कर दो। तो रिफ्यूज़, जो आपको नहीं ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसको रिफ्यूज़ करना सीखो, ठीक है। दूसरा रिड्यूस। अब पता है पॉलीथीन बैग नुकसानदायी है। पुरानी वीडियो पे मैंने बताया कि पॉलीथीन बैग इज़ बैड फॉर अस, बैड फॉर इन्वायरमेंट। तो नहीं यूज़ करो, रिड्यूस करो उसके यूज़ को। जितनी हद तक रिड्यूस कर सकते हो करो। जो आपको चीज़ें पता है कि नहीं ये इफ़ेक्ट करेंगी इन्वायरमेंट को, उनको रिड्यूस करो। तीसरा है रीयूज़, ठीक है। रीयूज़ में क्या हो गया, जैसे हम जार्स लाते हैं बाज़ार से, तो हर बार नए जार्स नहीं लाने हैं। एक बार जार्स लाए तो घर पे जो पिकल बना रहे हो उनके लिए नए जार्स मत लाओ ना, ठीक है। जो जार्स पड़े थे उनको धो लो, धो के उन्हीं में पिकल डाल दो। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी कपड़ा था फट गया, ठीक है, उसका आप मैट बना लो, टेबल क्लॉथ बना दो,
अब छोटी छोटी चीज़ों को रीयूज़ करो, ठीक है। रीपर्पस, कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई, जैसे आपका कोई कप टूट गया, ठीक है, हैंडल टूट गया सपोज, बाकी तो बिल्कुल ठीक है ना, उसको फेंकने के बजाय उसको यूज़ करो। बी क्रिएटिव इन दिस सेंस, इंडियंस को इस चीज़ के लिए बहुत माना जाता है कि दे आर वेरी मच क्रिएटिव, ठीक है। तो रीपर्पस करो, उस जार को आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन गार्डन में, आप उसको किचन में भी रख सकते हो, डेकोरेटिव बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो रीपर्पस एंड द लास्ट इज़ रिसाइकल। अब जो प्लास्टिक आपने यूज़ किया, जो भी आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ की ना, कोशिश करो उन चीज़ों को आप अलग डस्टबिन में डालो, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो आती है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से अलग करती है, ठीक है। बस आप अपने डस्टबिन से अलग अलग रखो दोनों चीज़ों के लिए, और वहाँ पे अलग जगह डंप करो उनको, ठीक है, ताकि वो रिसाइकलिंग के लिए भेजे जा सके और वो हमारे इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा डैमेज ना पहुँचा सकें, ठीक है। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके फर्दर टॉपिक्स लूँगी, 3-4 वीडियोस में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एंड बिलीव मी, ये बहुत इजी चैप्टर है। एक बार वीडियो देखी, चैप्टर टेक्स्ट बुक को रीड किया, एंड यू विल बी एबल टू गिव आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।